मौजूद हैं 151 बेलापुर विधानसभा में। ये एपीएमसी मार्केट का जो ये सब्जी मार्केट है, यहाँ पे मौजूद है। तमाम हमारे पीछे आप देखेंगे सब्जी विक्रेता लोग मौजूद हैं। उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि इस बार बेलापुर में कौन आमदार। क्या कहेंगे आप अपना नाम बताइए और क्या कहेंगे इस बार बेलापुर में क्या होने वाला है, कौन आमदार चुन के आने वाला है? मेरा नाम अरविंद कुमार सोनकर है। मैं बेलापुर सभा में रहता हूँ, विधानसभा में रहता हूँ। एक्चुअली यहाँ का माहौल अगर इस समय देखा जाए तो बहुत ही भयानक स्थिति बनी हुई है। नहीं, किस प्रकार की भयानक बनी है? भयानक क्या डरावना बना हुआ है या फिर राजनीतिक? ऐसा नहीं, राजनीतिक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किधर जाएं। जो हमारी नामचीन पार्टियां हैं उन्होंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि जो हमारे बेलापुर विधानसभा में जनप्रतिनिधि के लिए काम करते हैं उनको तो पहली बार टिकट ही नहीं दिया गया। जैसे माननीय विजय नाहटा साहब, वो एक शिक्षित IAS लेवल के अफसर रह चुके हैं और महाराष्ट्र के कई जिलों में उन्होंने भरपूर काम किया है। तो और वो किसी भी माध्यम या किसी भी वर्ग या किसी भी समाज के लोग अगर उनके पास गए और कोई भी मुसीबत सुनाए तो नाहटा जी कभी ना नहीं बोले। रात को आप 12 बजे जाइए, दोपहर कभी भी जाइए, वो समय नहीं देखते कि आप कितने बजे आए, कब आए, आपका क्या प्रॉब्लम, तुरंत ऑन द स्पॉट तुरंत फोन करते हैं। यहाँ पर जो है बीजेपी उम्मीदवार मंदा महात्रे जी हैं, इसके साथ साथ उद्धव गुट के उम्मीदवार इसमें संदीप नाइक जी हैं जो है। तो क्या ये नहीं लगता कि महाविकास और पार्टी महायुति है उनके बीच इस बार मुकाबला होगा? देखिए, रही बात मुकाबला का, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता किसे चुनेगी। लेकिन अगर पर्सनली अगर पूछा जाए तो नेता वही होता है जो जनता की सुने। जनता को सुनने वाले कम नेता होते हैं। अब सब्जी विक्रेताओं को कौन पसंद है, हम ये जानना चाहते हैं। जो हमारी सुनेगा उसे ही पसंद करेंगे ना। इस समय तो हमारे विजय नाहटा जी के पास मैंने कभी भी गया है, ये 10 साल के तजुर्बा में बता रहा हूँ, मैंने कभी भी गया उत्तर भारतीयों के लिए और साहब ने कभी ना नहीं बोला। किसी भी काम के लिए गया, छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम हो, उन्होंने तुरंत किया और नहीं हुआ तुरंत सामने वाले को फोन किया, किसी भी तरह करवा के दिए। इसलिए हम लोग सोचते थे कि बीजेपी या सिंधे गुट या किसी भी पार्टी से उनको टिकट मिला होता तो बहुत अच्छी बात। लेकिन फिर भी अगर वो अपक्ष खड़े हैं, निर्दलीय खड़े हैं, तो हमारा पूरा समर्थन विजय नाहटा जी के साथ में है। जी, देख रहे हैं ये जो है, ये जो बेलापुर 151 के जो सब्जी विक्रेता हैं उनका ये कहना है कि इस बार जो है, जो यहाँ पर अपक्ष उम्मीदवार हैं विजय नाहटा जी पढ़े लिखे हैं, सुयोग्य हैं, कहने का मतलब सबके लिए कार्य करते रहते हैं, तो हम उनके साथ इस बार हैं। आपका नाम क्या है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना है कि नाहटा साहब अच्छे हैं, शिक्षित हैं और अच्छे उम्मीदवार क्षेत्र को मिलना चाहिए, बस हम ये कह सकते हैं बस। तो कहने का मतलब यह है कि मंदा महात्रे जी भी है, इसके साथ साथ संदीप नाइक हैं। तो आप अपक्ष उम्मीदवार को पसंद कर रहे हैं कि इन दोनों में किसी को? हमको तो अपने क्षेत्र का शिक्षित उम्मीदवार चाहिए जो विकास कर सके। तो किसको आमदार बनाना चाहते हैं? हम इस समय चाहते हैं कि विजय नाहटा साहब आमदार बन जाए। जी, तो देख रहे हैं ये जो है सब्जी विक्रेता हैं जो सीधे कह रहे हैं कि विजय नाहटा जी को हम बनाना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? इधर आइए जरा, इधर आइए, ऐसे आइए। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? मेरा नाम मकबूल है जी। हम लोग फ्रूट बेचते हैं इधर मेट्रो मार्केट में। तो फल ही बेचते हैं कि सब्जी भी बेचते हैं? नहीं, फल ही बेचते हैं। फल बेचते हैं। ये सब्जी मार्केट है, इसमें आपका फल का धंधा है? जी जी जी, फल का दुकान। तो क्या कहेंगे इस बार उद्धव गुट की जो तुतारी है उसके साथ हैं या बीजेपी के कमल के साथ या किसी और के साथ? जो अच्छा काम दिखाए समझ लो उसके साथ है हम लोग। तो कौन अच्छा काम कर रहा है? हम लोग तो विजय नाहटे वो जानते हैं, इसकी वजह से उसका सपोर्ट करते हैं। विजय नाहटा ही क्यों? क्योंकि कोई भी काम से जाने से हमारा काम हो ही जाता है, तो इसलिए उनको जानते हैं, इसलिए उसके करीब से जानते हैं हम लोग, तो इसलिए उसका सपोर्ट। और क्या आप अच्छा रखते हैं कि हमारे विधानसभा में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? नहीं, अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हर कुछ, जैसे पानी बत्ती का जैसे प्रॉब्लम रहता है, हमेशा पानी का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है हमारा न्यू मुंबई में, उसका प्रॉब्लम सही होना है। लेकिन आप लोग तो सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता है, तो यहाँ जो आपका एपीएमसी मार्केट है, ये यहाँ कौन सी ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिसको लेकर के आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? जैसे फल फ्रूट में टैक्स की कमी होना चाहिए, टैक्स में बहुत ज्यादा होता है, भाव ज्यादा हो रहा है, भाव की वजह से ग्राहक नहीं होता है, उसकी वजह से कम होना चाहिए, टैक्स वगैरह कम होने लगना चाहिए। और कौन सी सुविधा होनी चाहिए? शेड वगैरह तो बना हुआ है जो है, और क्या सुविधा होनी चाहिए? लोग का जैसे कि लाइसेंस का जैसे सुविधा होना चाहिए, दुकान खुद का होना चाहिए, तो ऐसा मार्केट खुद का होना चाहिए, तो खुद का तो है ही नहीं, हम लोग फिलहाल भाड़े से है। जी तो आप जो है
यहाँ पर फल और सब्जी दोनों बेचते हैं जो है यहाँ एपीएमसी मार्केट में आपका दोनों धंधा है। और क्या कहना चाहेंगे, मतलब मुख्यमंत्री किसको पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री तो अभी फिलहाल अपना उसका ही भाजपा का ही है। भाजपा का? हाँ जी, भाजपा का ही मुख्यमंत्री पसंद है? फिलहाल तो वही पसंद है अभी। तो चाहते हैं कि फिर से मोदी का कमल खिलना चाहिए? खिलना चाहिए, और क्या है, जो अच्छा काम दिखाए उसका खिलना चाहिए, वैसे कोई। मोदी जी ने क्या क्या आप लोगों के लिए किया है? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं। चलिए ठीक है, ये एपीएमसी और फल मार्केट और इसके साथ साथ इस भाजी मार्केट है। हमारे बीच में जो ये सब्जी विक्रेता है वो लगातार मौजूद है। और क्या कहना चाहेंगे, परिवर्तन चाहते हैं, किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं? सर परिवर्तन तो चाहते हैं ना। सबसे बड़ी बात, जो इतनी महंगाई बढ़ गई है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी आ गई है कि जो आदमी समझिए 200-300 रुपया कमाता होगा, हर चीज पे महंगाई इतनी बढ़ती जा रही कि महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं वही चाहता हूँ कि सरकार किसी की बने, वो जनता के बारे में सोचे, जनता के हित के बारे में सोचे। मुख्यमंत्री किसको बनना पसंद करेंगे? अब ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर है कि मुख्यमंत्री किसको बनाएगी। वर्तमान समय में अभी एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री, उनके कार्यों से कितना प्रभावित है, कौन होना चाहिए? देखिए, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं, जब से मुख्यमंत्री बने वो सभी के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए, बहुत सारी सुविधाएं लाए। और उनके सरकार का कालीन जो भी काम हुआ, हॉस्पिटल वगैरह का कुछ भी, बहुत सारी सहूलियत मिली है शिंदे सरकार से। तो हम यही चाहते हैं कि वापिस शिंदे सरकार एक बार फिर से महाराष्ट्र में बन जाए। तो कैसे शिंदे साहब आएंगे जब उनके सहयोगी पार्टी महायुति के उम्मीदवार यहाँ है और आप लोग अपक्ष उम्मीदवार को जो है अगर मत देंगे तो फिर कैसे शिंदे सरकार आएगी? यह उन लोग ने डिसीजन अगर ले लिया कि भाई वो 10 साल अपना अंदर रह चुकी हैं, तो उनको हो सकता है फिर चुन के आ जाए, इसलिए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यहाँ 10 साल में क्या हुआ, इस विधानसभा में क्या हुआ, लोगों की तकलीफ क्या थी, तकलीफ सुनी गई कि नहीं सुनी गई, उस समस्या का हल हुआ कि नहीं हुआ, तो जनता के ऊपर निर्भर है ना। तो यहाँ की विधायिका मंदा महात्रे जी कभी बाजार में आई, एपीएमसी मार्केट में आई कभी? सर आने और जाने का सवाल नहीं, मेन बात जनता की मुसीबत क्या हो तो उनको जानना चाहिए ना। अगर एक बार सुन के अगर वो घर पे बैठ जाए, पब्लिक के बीच में आए ना, तो मतलब क्या है? ये है जो है 151 विधानसभा क्षेत्र बेलापुर की जनता। ये सब्जी मार्केट, फल मार्केट में अभी हम थे, वहां हमने लोगों को प्रतिक्रिया लिया। इसके साथ ये सब्जी मार्केट, सब्जी विक्रेता है जिनका सीधे तौर पे कहना है। अभी हमारे साथ एक और भी जो है फल विक्रेता मौजूद थे, भाईजान। उन्होंने कहा कि जो टैक्स वगैरह है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ एपीएमसी मार्केट में ऐसा नेता चुन के आना चाहिए हमारे यहाँ विधानसभा में, जो हम हमारे एपीएमसी मार्केट की देख रेख रखे, हमारी लोगों की समस्या सुने और समस्या सुनने के बाद तत्काल उसका निवारण करे। और यहाँ पर जो है अपक्ष उम्मीदवार विजय नाहटा जी इस बार मैदान में हैं। वो पढ़े लिखे हैं, सुयोग्य हैं, इसलिए हम लोग विजय नाहटा जी के साथ हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, थाने महाराष्ट्र। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।